हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर स्टोरी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, तो चलिए हम रेड वेल वांगशन एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। रात के वक्त जिंगशी में विंग को नींद नहीं आ रही थी। वो वांग जी से बोला हस्बैंड, लेकिन वांग जी ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। फिर विंग बोला हनगोंगजुन लेनरगोंगजी लेनरगागा। वांग जी कान बिल्कुल रेड हो गए थे, लेकिन उसने विंग को कोई जवाब नहीं दिया। फिर विंग बोला लान वांग जी माय लॉर्ड। वांग जी का दिल बहुत तेज़ 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 से धड़क रहा था। वो बहुत एक्साइटेड हो गया था, विंग जैसे उसे बुला रहा था, लेकिन उसने विंग को फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि उससे कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर हो जाएगी। तभी विंग बोला लैंजन। ये सुनते ही वांग जी बोला ये सही है विंग, तुम्हें मुझे इसी नाम से बुलाना चाहिए। विंग ने अपना फेस अपने हाथ में कवर कर लिया। जब उसके स्टमक से आवाज़ आई, विंग बोला लैंजन, मुझे ना भूख लग रही है बहुत तेज़। उसकी बात सुनकर वांग जी की आईब्रोज सिकुड़ गई। वो बोला ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था। वांग जी बोला विंग, क्या तुम्हें डिनर के वक्त अपना खाना सही से नहीं खाया था? कि सुनते ही विंग बोला हस्बैंड, आप ना प्लीज़ गुस्सा मत हो, लेकिन मैंने यहाँ जब से मैं आया हूँ ना, उस दिन मतलब पहले दिन से ही ठीक ढंग से खाना नहीं खाया है। मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे खाना अच्छा नहीं है, लेकिन विंग हेजिटेट कर रहा था और वांग जी की ओर देख रहा था। वांग जी बोला विंग, अगर खाना तुम्हारी पसंद का नहीं बना था, तुम्हें नहीं अच्छा लगा था, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। उसकी बात सुनकर विंग बोला मैडम, यू ने मना किया था, उन्होंने कहा था कि ये अनग्रेटफुल होगा अगर मैंने ये कहा कि खाना अच्छा नहीं है या मुझे पसंद नहीं है। तभी वांग जी ने कहा तो फिर विंग को क्या पसंद है, खाने में क्या तुम्हें अच्छा लगता है? विंग ने कहा मुझे मेरी शीजे के हाथों का बनाया हुआ लोटस रूट और पोर्क रिब सूप बहुत पसंद है। कोई भी चीज़ जो बहुत स्पाइसी हो वो मुझे बहुत पसंद है। ये सुनते ही वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और कहा तो फिर चलो। वो विंग को किचन तक लेकर गया। कर्फ्यू टाइम यानी कि रात 9 बजे के बाद का जो टाइम होता था ना, उसे कर्फ्यू टाइम कहते थे। उसके बाद निकलना ये वांग जी के लिए पहली बार था। उसने पहली बार ये सब किया था, लेकिन विंग उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए वो विंग के लिए कुछ भी करेगा। वो दोनों बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। कोई भी खिड़की आते ही वो नीचे झुक जाते थे ताकि किसी को पता न चल सके या कोई इन्हें ना देखे। नंगे पांव वो दोनों किचन में पहुंचे थे ताकि कोई शोर ना हो। वांग जी ने विंग को उसकी कमर से पकड़ कर उठाया तो विंग ने किचन में लाइट्स ऑन कर दी। विंग हवा में अपने पैर लहरा रहा था, क्योंकि उसे वांग जी ने पकड़ जो रखा था, लेकिन जल्दी वांग जी ने उसे काउंटर पर बैठा दिया। जब तक नूडल्स बॉईल हो रहे थे, तब तक वांग जी ने कुछ स्प्रिंग अनियंस चॉप किए, गार्लिक कट किया और साथ ही पेपर भी। उसने 7 रेड पेपर्स हॉट वाटर में सोक करी और फिर ग्राइंड स्टोन में उन्हें पीस लिया उनका पेस्ट बनाने के लिए। वांग जी ने पास में बैठे हुए विंग से कहा विंग, इतना स्पाइसी तो ठीक है ना? तो विंग धीरे से बोला अभी भी कम है, लेकिन फिर भी ठीक है। क्या सुनते ही वांग जी बोला ज़्यादा स्पाइसी खाना डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता है। उसकी बात सुनकर विंग ने अपना मुंह तो बना लिया, लेकिन उसने हाँ में भी अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसे पता था कि वांग जी सही कह रहा था। उसका हस्बैंड बस उसकी केयर कर रहा था, वो नहीं चाहता था कि विंग को कोई प्रॉब्लम हो। इसके बाद वांग जी ने विंग के लिए नूडल्स प्रिपेयर किए। डिलीशियस स्मेल पूरे रूम में फैल गई थी। विंग के मुंह में तो पानी सा आने लगा था। उसने नूडल्स खाए और कहा ये तो बहुत बहुत टेस्टी हैं। फिर उसने वांग जी को भी खाने के लिए वो नूडल्स दिए। वांग जी ने खा तो लिया उसे, लेकिन तुरंत ही उसे अपने डिसीजन पर रिग्रेट भी हुआ, बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वो तो स्पाइसी खाना खा ही नहीं सकता था, उससे स्पाइस बर्दाश्त ही नहीं हो पाती थी। लेकिन उसे बहुत अच्छा फील हुआ जब उसने विंग को उन नूडल्स को खाते हुए देखा जो उसने बनाए थे। वो नूडल्स विंग को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे।
लेकिन उसके फेस पर जो सॉस था वो इधर उधर लग गया था। ये देखकर वांग जी ने विंग का फेस अपनी स्लीव से क्लीन किया। ये देखते ही विंग उसकी तरफ झुका और उसने वांग जी के गाल पर किस कर लिया। किस करते ही वांग जी तो बिल्कुल अपनी जगह पर फ्रीज हो गया था। विंग उसके गले से लग गया और बोला, थैंक यू हस्बैंड, थैंक यू सो मच। आप कितने अच्छे हो, आप सच में बेस्ट हस्बैंड हो। आज गुस्सू में विंग का 5th डे था, मतलब शादी के बाद उसका 5th डे था और पिछले 2 दिन उसके लिए एक जैसे ही गुजर रहे थे, सेम रूटीन सेम चीज़ें। उसका हस्बैंड लान वांग जी उसे 6 बजे उठाता था। वैसे ये लैंस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काफ़ी लेट था, क्योंकि लैंस के यहाँ सुबह 5 बजे उठने का जो टाइम था। विंग ने वांग जी से कहा था कि वो उसे सुबह 5 बजे उठा दिया करे, लेकिन वांग जी ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि विंग को अभी आदत नहीं थी इस सब की, ऊपर से अभी वो काफ़ी यंग था। देखा जाए तो लैंसडन की तरफ से ये सेल्फिशनेस थी, क्योंकि उसे विंग गहरी नींद में सोता हुआ बहुत अच्छा लगता था। उसे मतलब उसका जो फेस, क्यूट फेस था, वो अच्छा लगता था। उसके लिए ये पल काफ़ी मेमोरेबल होता जा रहा था, हो गया था। फिर भी वांग जी विंग को सुबह 6 बजे उठाता था। नहाने के लिए उसके लिए हॉट वाटर लाता था, उसके लिए आउटफिट चूज़ करता था, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता था, फिर विंग को उसे खिलाता था, उसके हेयर्स को सेट करता था और जिंगशी से बाहर निकलने से पहले विंग को उसकी आउटर रोब्स और शूज़ पहनाता था। वांग जी एल्डर्स से मिला था और सेक्ट के जितने काम होते थे उनमें विंग वांग जी के साथ रहता था। विंग को वांग जी की हेल्प करना अलाउड तो नहीं था, लेकिन फिर भी वांग जी के साथ साथ ही रहता था, क्योंकि विंग अपनी न्यू लैंड फैमिली के अलावा और सभी के अराउंड नर्वस फील करता था। उसे मतलब डर लगता था, तो इसीलिए वो लंच अपनी लैंड फैमिली के साथ ही करता था। वांग जी अपने साथ चिली ऑयल लाना कभी नहीं बोलता था, क्योंकि उसे पता था कि विंग को ये बहुत पसंद है। वो विंग को उसका सिर्फ 1 स्पून अलाउ करता था। विंग अपने हस्बैंड के सारे एफर्ट्स से बहुत खुश था। उसका फेवरेट पर्सन के लिस्ट में उसका हस्बैंड लान वांगजी 2nd नंबर पर था। उसकी शीचे जियांग गैनली अभी भी 1st नंबर पर ही थी। वांगजी इस बात को अप्रिशिएट करता था। सिर्फ 5 दिनों में ही वांगजी 2nd प्लेस पर आ गया था। जल्द ही सिर्फ वही रह जाएगा। जब विंग फीलिंग्स और लव के बारे में सीखेगा, वो सबके प्यार को डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएगा, यानी कि सिस्टर का प्यार क्या होता है, हस्बैंड का प्यार क्या होता है, और भी जितने टाइप के लव होते हैं। लांचीटन बोले, विंग मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम लेक्चर्स अटेंड करो। इट्स ओके, कोई बात नहीं है अगर शुरुआत में तुम्हें लेंस की जो चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि वांग जी नाइट हंट्स पर जाएगा तो तुम्हें अपने ब्रदर इन लॉ को एकम्पनी करना होगा, उसके साथ जाना होगा, चीज़ें सीखनी होंगी। लांची ने नोटिस किया था कि विंग अपने ब्रदर इन लॉ लांशीचन के साथ घुल मिल नहीं पा रहा था, और लांशीचन के अकॉर्डिंग इसमें सारी गलती लांशीचन की ही थी। उसने विंग को टीज किया था, तो ऑफ कोर्स ज़रूर मतलब लाजमी था कि विंग इस सब के लिए शिजन को हेट करता, उस पर गुस्सा करता। उन्होंने शिजन को इतना सुनाया था कि उसे विंग को केयर करनी ही थी। वांगजी ने विंग की तरफ देखा, जो उदास था और गेट के पास चुपचाप खड़ा हुआ था। विंग वांगजी के पीछे पीछे एक अच्छी वाइफ की तरह चल रहा था। 5 दिनों में ही वांगजी विंग के लिए इतना ख़ास बन चुका था कि वो उससे दूर नहीं रहना चाह रहा था, वो रह ही नहीं पाया था वांगजी के बिना। विंग अपनी शिजे, जियांग गैनली, चेंग, मैडम यू, अंकल सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, लेकिन वांगजी की मौजूदगी, उसकी प्रेजेंस उसके इस अकेलेपन को, लोनलीनेस की फीलिंग को ख़त्म कर दे रही थी। और अब वांगजी भी जा रहा था। वांगजी अपने ट्रूप के आगे चल रहा था, तभी वो 20 स्टेप्स पीछे आया। उसने अपनी स्लीव से कैंडीज़ निकाली और उसने विंग को उसे दे दिया। वांगजी ने वार्न करते हुए कहा, विंग इन्हें ज़्यादा मत खाना, लेकिन फिर वो हंसने लगा। विंग बोला, मैं तो ये सारी की सारी खा जाऊंगा। वांगजी को खुशी का एहसास हो रहा था, उसे अच्छा फील हो रहा था जब उसने महसूस किया कि वो विंग की हैप्पीनेस का कारण था।
विंग उसकी वजह से मुस्कुरा रहा था। उसने विंग के सिर पर हाथ रखा और कहा, विंग अच्छे से बिहेव करना और हैव अ गुड डे। के सुनते ही विंग की टेल और ईयर्स बाहर आ गए। वो खुशी से चहक उठा था। उन दोनों को देखकर शिचन को ऐसा लग रहा था जैसे कि एक पपी को उसका ओनर पैट कर रहा हो। वांगजी के जाने के बाद शिचन ने डरे सहमे विंग की जिम्मेदारी ली कि वो उसका ध्यान रखेगा, उसकी केयर करेगा। विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो लग रहा था। विंग अपने हाथ में कई सारे स्क्रोल्स लिए हुए था जो उसके ब्रदर इन लॉ शिचन को पढ़ाने थे। एक एक गुजरते पल गुजरते सेकंड के साथ विंग को पूरा दिन बहुत ज़्यादा लंबा लगने लगा था। बहुत कम वक्त में ही विंग को अपने हस्बैंड लान वांगजी की मौजूदगी की आदत सी हो गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और मन में कहा कि एल्डर्स ने इसीलिए ये बात कही थी कि एक बार तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हें आदत हो जानी है। उसने कहा, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मुझे ऑलरेडी ये सभी आदत सी हो गई है। लंच के टाइम विंग लाख कोशिश करने के बावजूद अपने हस्बैंड लान वांगजी की एम्प्टी सीट पर से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। बार बार उसका ध्यान वांगजी की जगह पर जा रहा था। उसके फादर ग्वांगजुन, अंकल लांचचन, ब्रदर इन लॉ शिचन, उन सभी ने विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, उसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया था। यहाँ तक कि उन्होंने उसके लिए इस चिली ऑयल भी वो लोग लाए थे, उसे दिया था, लेकिन विंग को खाने में वो टेस्ट नहीं आ रहा था। तभी वो मन में बोला, शायद ये खाने की वजह से नहीं बल्कि इसका रीज़न हस्बैंड है। शिचन ने तभी स्क्रोल क्लोज करते हुए कहा, यंग मास्टर वे, आप एब्सेंट महसूस हो रहे हो या फिर आपको मेरी कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, आपको गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर। कि सुनते ही विंग ने अपनी स्लीव्स पकड़ ली और बोला, ब्रदर इन लॉ, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी शिचन बोला, वे वुशियन, तुम मुझे शिचन गा कहकर बुलाओ, हम फैमिली हैं तो तुम मुझे इस नाम से बुला सकते हो। विंग बोला, लेकिन आप भी तो मुझे मास्टर वे कहकर बुलाते हो। उसके बाद सुनकर शिचन बोला, अरे बाबा, ये मेरी गलती है, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हें शियान दी कहकर बुलाऊं? ये सुनते ही तो विंग के फेस पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई। उससे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसकी खुद की शिजे उसे बुला रही हों। वो शिचन से बोला, हाँ, आप मुझे शियान दी कहकर बुलाओ। उसकी बात सुनकर शिचन विंग से बोला, गुड, तो क्या तुम मेरे साथ गेट तक चलोगे? वांगजी वापस आ रहा होगा और वो तुम्हें वहाँ देखकर बहुत खुश हो जाएगा। विंग बोला, क्या सच में लॉर्ड वापस आ रहे हैं? शिचन के फेस पर स्माइल आ गई जब उसने विंग को इस नाम से वांगजी को बुलाते हुए सुना। वो बोले, वे वुशियन, तुम वांगजी को इस नाम से बुलाते हो? तो विंग बोला, नहीं, मेरा मतलब है मैडम, यू ने मुझसे कहा था कि मैं हस्बैंड को माय लॉर्ड या फिर हनगोंगजुन कहकर बुलाऊंगा, लेकिन शिचन ने तो मुझसे कहा था कि मैं मेरे हस्बैंड को उनके बर्थ नेम से बुला सकता हूँ अगर वो मुझे परमिशन दे देंगे, लेकिन तब जब सिर्फ हम दोनों होंगे, और सबके सामने हस्बैंड को बुलाते वक्त मैं उनके बर्थ नेम से उन्हें नहीं बुलाऊंगा। उसकी बात सुनकर शिचन ने स्माइल किया और कहा, गुड, बहुत अच्छी बात है वे वुशियन, तुम वांगजी को लॉर्ड कह करके ही बुलाओ, ठीक है? नींद में भरे हुए और इनोसेंट विंग ने नहीं नोटिस किया। शिचन मन ही मन बोला, अब तो वांगजी को टीज़ करने का बहुत अच्छा बहाना मिल गया है मुझे। वांगजी को अपने सामने देखकर विंग उसकी ओर जल्दी से भागा और चिल्लाया, माय लॉर्ड, आप वापस आ गए। उसके फेस पर ब्राइटेस्ट स्माइल आ गई थी। वो बहुत खुश था, उसकी टेल विगल कर रही थी। वो बोला, माय लॉर्ड, मैंने आपको बहुत मिस किया। शिचन का मेरे साथ थे लेकिन मैं बोर हो गया था बहुत ज़्यादा। विंग जल्दी से गया और वांगजी के गले से लग गया। वांगजी ये देखकर चौंक गया और सोचने लगा, माय लॉर्ड, विंग ने मुझे बहुत मिस किया, मेरे बारे में सोचा, वो भी पूरे दिन। आज वो दिन था जब वांगजी को अपनी वाइफ के लिए अपना दिमाग खोना पड़ा था। वांगजी अपने पीछे खड़े हुए डिसिपल्स को हंसते हुए देखकर उन्हें घूरने लगा।
अगले ही पल सब चुप हो गए, बिल्कुल सब कुछ शांति छा गई, क्योंकि उनके सेकंड यंग मास्टर ने कुछ ऐसा कह दिया था जो कभी किसी ने उम्मीद भी नहीं करी थी। वांग जी बोला, मैंने भी अपनी लेडी को बहुत मिस किया था। अपने हस्बैंड की बात सुनते ही जियो वेहू विंग की तो टेल और ईयर्स बाहर आ गए। ये सिग्नल था विंग का वांग जी के लिए कि वो बहुत खुश था उसके घर वापस आने से। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।